लगातार हम बिहार की हर छोटी बड़ी घटनाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और इसके पीछे आपको बता दे रहे हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव है। हमारी चाहत है कि वो हर बात आप तक पहुँचे जिसके आधार पर आप आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में वोट करेंगे। चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। आपके लिए भले ही वोटिंग के दिन उंगली में स्याही लगा करके और एक ठप्पा मारने की बात हो, एक ईवीएम का बटन दबाने की बात हो, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए चुनाव अभी से शुरू हो गया है और ये जो 5 साल तक आपसे दूर रहे वो आपको अब नज़र आने लगेंगे। लेकिन खैर, इन सब बातों से अलग हम वो बात करने आए हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में उबाल है। बिहार की राजनीति में उबाल इसलिए भी है कि नीतीश कुमार 10 महीने पहले जब एनडीए से महागठबंधन की तरफ गए तो कई दावे हुए थे। नीतीश कुमार को लेकर के कई तैयारियां की गई थी। कहा यह गया था कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हैं। नरेंद्र मोदी को एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो टक्कर दे सकते हैं, एकदम बेदाग छवि के नेता हैं। और इसका सपोर्ट और समर्थन जब एनडीए में नीतीश कुमार थे, उनकी पार्टी थी, तभी उपेंद्र कुशवाहा ने किया था। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी और उसके सबसे सुयोग्य व्यक्ति का तमगा उन्हें दिया गया हो। इससे पहले सुशील मोदी ने भी इस तरह की बातें की हैं। वही सुशील मोदी जो आज इस बात को लेकर के कहते हैं कि नाक भी रगड़ लेंगे नीतीश कुमार तो उनकी एनडीए में एंट्री नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जो बिहार के राजनीतिक माहौल बने हैं, जिस माहौल में अचानक से जब तेजस्वी यादव विदेश चले जाते हैं, लालू प्रसाद अपना जांच कराने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, तब बिहार की राजनीति में भयंकर उबाल आता है और कई ऐसे मामले, कई मुद्दे सामने आने लगते हैं। हमने आपको खबरों में बताया था नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का एक्शन लगातार चलता रहता है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि स्वास्थ्य विभाग में 500 से ज़्यादा तबादले हुए हैं, उन्होंने उसको तुरंत रोक लगाया और उस पर जांच कमेटी बैठा दी। निश्चित रूप से उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जिसको लेकर के नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग को ही क्यों। इससे पहले आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी पास कई विभाग थे जिस पर नीतीश कुमार की निगरानी थी। और यही नहीं, उन्होंने तो अपने ही कोटे से मंत्री उनके विभागों पर भी किए गए तबादलों को लेकर के और सारी बातों को लेकर के उन्होंने मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके साथ साथ सिर्फ बात वही नहीं है, नीतीश कुमार का यहाँ से अब नया एक्शन शुरू हुआ और वो सभी विभागों की जांच कराने लगे। उसी बीच में उन्हें एक और बात सामने निकल करके आई कि शिक्षा विभाग में भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको लेकर के पाठक काफ़ी तल्ख हैं और वो मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री के जो सचिव हैं उनको भी घुसने नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर के भी झमेला काफ़ी हुआ और इस झमेले में बीच में कूदे लालू प्रसाद, लेकिन उनके कूदने से भी बहुत कुछ नहीं हुआ। उनके कूदने से सिर्फ इतना हुआ कि नीतीश कुमार ने के पाठक से बात की और ये सारी घटनाएं इशारा कर रही हैं 2017 के तरफ। लेकिन फिर आपको बताएंगे कि ये इतना आसान इस बार नीतीश कुमार के लिए नहीं है और न भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फिर से ले ले। अगर ऐसा होता भी है तो मान के चलिए कि बिहार की जनता का मूड इस बार कुछ दूसरे दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इस बिहार की जनता के मन में क्या है ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है उसमें आंकड़े बता रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के एक साथ आने पर हो सकता है कि 2024 और नहीं बल्कि 25 के चुनाव में बहुत बेहतर परिणाम दोनों दे दें। लेकिन जब देशव्यापी चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसमें सोच अलग होती है और अभी जो वर्तमान चल रहा है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि पलड़ा बराबर बराबर का है। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा ही घातक कदम होगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फिर से एक बार स्टार बन करके निकलेंगे। जैसे 2017 में नीतीश कुमार ने उन्हें छोड़ा था तो वो बिहार में अपना खूंटा बहुत मजबूत कर लिए।
विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति को बड़ा बेहतर ढंग से चलाया था। अब जबकि इन सारी बातों से लेकर के, झमेलों को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से, और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं कर रही है। इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा को टेंशन फ्री कर दिया है कि जो चल रहा है उसी ढर्रे पर सब कुछ चलेगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा ट्विस्ट नहीं होने जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस बात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनी है उसमें तेजस्वी यादव के लौटने के बाद बिहार में बड़ा महाभारत होगा। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में विधायक आ रहे हैं तो सांसद जा रहे हैं, सांसद आ रहे हैं तो विधायक जा रहे हैं, मंत्री जिन पर आरोप लगा है वो लगातार ऑफिस में आ रहे हैं। बात करने पर वो कहते हैं कि जो होना है होगा, यहाँ तक उन्होंने हथियार डाल दिया है। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बिहार में राजनीतिक माहौल जो है वो सब कुछ ठीक ठाक जैसा नहीं लग रहा है। बयान के बदल जाना, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में तल्खी होना, ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार के इस एक्शन से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन कम होने लगी है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी टेंशन में है और उसके परिणाम महाभारत के रूप में देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।